मंगल भवन अमंगल हारी। तो ये जो टाइटल सॉन्ग है वो मेरे दादाजी ने गाया हुआ है। माई दुबई जर्नी स्टार्टेड विद शंकर जीज अकेडमी। Is it difficult being an artist in today's time? कि भाई पहले तो सुर को समझना जरूरी है। सारेगा गरेगा गरेगा म गरेगा गरेगा म प म गरेगा गरे सा नि रे सा प म ब ग म प द नि ध म ब ग म गरेगा गरे सा नि रे सा नि ध नि सा रे गा गरे सा नि रे सा। एक अच्छे आर्टिस्ट और बुरे आर्टिस्ट की पहचान कैसे होती है? तो क्या बाबा सहगल को सुना या हनी सिंह और बादशाह को सुना आपने? आई प्रेफर हनी सिंह मोर कंपेयर टू रफ्तार और बादशाह। म्यूजिक के अलावा किससे प्रेम है? माई वाइफ। मम्मी देख रही है एपिसोड? नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। एज एन आर्टिस्ट व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? पर आप अच्छा गाओ बुरा गाओ, आपका ह्यूमिलिएशन पक्का है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सॉन्ग? तो वो जो सा लगाना होता है ना, वो अपने आप में एक कला है। चलो एक स लगाते हैं। चलो सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। Music is the language which every heart speaks. And today in our studio, a musician, a teacher, and a lifelong student of music, which is passed on to him as a legacy. Let's ask from our guest, who is Suraj? Suraj is a lifelong student, as you said, because when you become an artist, you can never stop learning. Though I teach people how to sing, but when I am teaching, मैं खुद भी उस चीज़ को अडेप्ट करते रहता हूँ, उस चीज़ को समझते रहता हूँ और सीखते रहता हूँ. It can be in both the ways, either how to teach the person or what to teach the person and how to get the right art form or the right thing come out from him. So I call myself as a student while I'm performing, while I'm healing, while I'm creating my own songs or while I'm teaching. What do you enjoy more, being a student or being a teacher? Being a student, yes. बिकॉज उसमें क्या है, आप दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं. बट जब आप टीचर बन जाते हैं तो दैट्स व्हाट आई फील कि देन देयर इज एन एंड टू योर आर्ट फॉर्म. यू कैन नॉट क्रिएट थिंग्स मोर. गुरु बिना गति नहीं. बिल्कुल. और सही गुरु ढूंढना अपने आप में एक कला है. बिल्कुल. तो आपकी जो पहली शिक्षा थी वो घर से शुरू हुई और उसके बाद आपके गुरुओं को आपने कैसे ढूंढते गए? तो आई फील कि गुरु हमें चूज़ करते हैं, हम गुरुओं को चूज़ नहीं करते. ऑब्वियसली आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, गायक कलाकारों को, जो बहुत विद्वान हैं, उस्ताद है, पंडित हैं. बट व्हेन यू अप्रोच देम कि भाई हमें सीखना है, तो नॉट एवरीबडी विल अप्रूव यू. इफ़ देर इज़ अ कनेक्ट, इफ़ देर इज़ अ स्पार्क इन यू which that guru is able to see, that's when you can actually become a student of that guru. So I feel it's obviously both the ways, but the upper hand is more of a guru. So who have been your guru in your journey till now? So my first guru obviously is my grandfather, because I belong from a musical family, and next is my father. तो घर पर ही हमारे बचपन से हमने, मतलब बचपन तो ठीक है, मम्मी की अंदर जब हम थे तब कोक से ही हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब बाहर आए तो फिर जो रोना भी है थोड़ा सुर में आ जाता है. एज अ सिंगर, हु डू यू आइडियलाइज और हु यू लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग व्हाटएवर न्यू ही इज कुकिंग? देखिए बचपन में जब नॉट बचपन, लाइक कॉलेज में, टीनेज में, ऑब्वियसली यू यूज्ड टू हैव, आई वांट टू हियर शंकर जी, और आई वांट टू हियर सोनू जी, और देर आर अदर पीपल आउट देयर, उस्ताद राशिद खान साहब हैं, मतलब बिकॉज आई लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक ऑल टुगेदर. सो अजय चक्रवर्ती जी हैं, तो ये बहुत विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े लोग, तो उनको मैं सुनता था और मुझे पसंद था कि भाई इनके जैसा करना है या उनके जैसा करना है. बट व्हेन यू मैच्योर एज एन आर्टिस्ट, एवरीबडी हैज़ a brilliant quality in them. So that is why their art, and they are at a position where we look up to. So I cannot pinpoint and say कि मुझे शंकर जी के जैसे गाना है, क्योंकि सोनू निगम में कुछ और चीज़ है, अरिजीत में क्या बात है. बट आई फील कि
people are still lacking to understand what he does in that 3 minute or 4 minute song. एग्जाम्पल दें मुझे कोई इसका. एक गाना है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ, गदर 2, यस. ओके. तो दिल झूम झूम करके एक गाना, इट्स नॉट वेरी पॉपुलर सॉन्ग बट इट्स अ पॉपुलर सॉन्ग. अब उसमें जिस तरीके से अरिजीत ने गाया है, एक सांस में एक पूरे फ्रेज को ख़त्म करना है, एंड देन ही इज़ पिकिंग अप विदाउट लेटिंग द बीट गो, या फिर ऐसे बताना कि भाई मैं सांस ले आप रहा हूँ. मुझे रेसिपी बता रहे हो, परोस नहीं रहे हो. मैं परोसने वाला हूँ इसके बाद. तो ये है कि दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए. So that thing, when he has sung it so flawlessly, so effortlessly कि वो आपको लगेगा कि एक सांस में ही गाया हुआ है. बट जब आप गौर से सुनेंगे तो he has taken break. So these are few things, minute things which he has, nuances which people, I think that's what I feel, कि which people fail to understand or analyze. So did you meet in a music concert और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया? कैसे हुआ, कैसे मिला आप अपनी अर्धांगिनी से? So it's basically an arranged marriage, and my father and her father, मेरे जो ससुर जी हैं, they knew each other because they belong from the same industry, that is music industry. So he himself is a great legendary tabla player, श्री भूपेश गंगानी जी. So वो अपने आप में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है. तो मेरे वाइफ की जो दादाजी हैं, जिनका नाम पंडित सुंदरलाल गंगानी जी हैं, वो बहुत बड़े विद्वान कथक और तबला वादक थे. सो आपने केबीसी में एक बहुत ही एक लेडी आई थी जिनका क्लिप बहुत वायरल हुआ था. उन्होंने रैप के बारे में कहा था, जी जी जी, हनुमान जी के ऊपर. सो दैट इज शी इज़ द स्टूडेंट ऑफ पंडित सुंदरलाल गंगानी जी, जो मेरे वाइफ के दादाजी हैं. I think a similar vibe is what we had in the 90s with Shankar Mahadevan's Breathless. Yeah. Oh yes. Everybody thought it is in a single breath, and there is no music show which you hear nowadays where there is at least 1 or 2 performances of this song till date. 100%. But obviously it's not recorded breathlessly. Yeah. It has its own pauses. Multiple takes. Yeah. Multiple takes in it. बट वो एडिट वैसे किया हुआ है. तो उसमें भी शंकर जी की कलाकारी क्या कमाल की है कि उन्होंने किस लेवल पर उसको गाया है कि आपको जब आपने एडिट किया है उसको, जब इंजीनियर ने एडिट किया है, तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर सांस ली और कहाँ पे नहीं ली है. But he has performed it on live stage also. Yeah, but he does take He does breath. breathe. Yeah, He does breathe. Of course, everybody. It is not possible. आपको ये सौभाग्य मिला है शंकर महादेवन का सानिध्य पाने का. बिल्कुल. So उसके बारे में मुझे कुछ बताएं. So my Dubai journey started with Shankarji's academy. Basically, I started the academy in Bar Dubai, and I was heading the entire center, and I was heading the Hindustani classical music. So yeah, it was a great privilege and a great blessing, क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. तो उनके अंडर काम करना, उनके साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. सो वीव हैड couple of times, obviously, we've met. I've performed for him also when he was a guest in Big FM. तो वहाँ पर भी I was performing for him. Obviously, I was serving as a instructor in Shankar Mahadevan Academy here. Any formal education, you start from KG, you go to grade 1, you go to grade 10, grade 12, they have a graduation. And after that, you go into corporate life. Is there a chronological order of things to happen in music? Yeah, very Can much. you share a curriculum like this? So curriculum, see, there obviously, if I talk about very basic knowledge, so there are 2 types of Indian classical music which we have. घराने कहते हैं जिनको? घराने नहीं, 2 क्लासिकल म्यूजिक हैं हमारे हिंदुस्तान में. वन इज़ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड द अदर इज़ कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक. दोनों के करिकुलम अलग हैं, बट व्हाट आई डू इज़ हिंदुस्तानी. तो हिंदुस्तानी में व्हाट आई अंडरस्टैंड और जो हमने सीखा है कि भाई पहले तो सुर को समझना ज़रूरी है. तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट any song or any palta or any alankar, you just have to do one thing. मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिया हुआ है,
उसको मिनिमम 50 टाइम्स, 70 टाइम्स, 100 टाइम्स सिर्फ सुने, आप बिल्कुल मत गाओ. सो हमें भी वही कहा है कि पहले सुनो. बचपन से ये बताया गया है कि पहले सुनो. इफ़ यू विल हियर, यू आर एक्चुअली डूइंग मोर देन 50% ऑफ योर वर्क. That works for me and that works for my students also. So let's say if a 4-year-old starts today with जी, you and जी. you start his journey with Hindustani classical music, जी. at what age or how many hours of learning or how many years of learning do you think, okay, now he's ready for this thing? So it's Is there any almost- milestone we have for this? we do have. See, I feel कि अगर 4 साल के बच्चे के लिए उससे जैसे हम कुछ राइम्स हैं, तो राइम्स को हम स्वराज में क्रिएट करके देते हैं. तो दैट वे ही नोज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट ही इज ऑल्सो नोइंग द स्वराज बिहाइंड इट. ये इंटरेस्टिंग है, मुझे सुनाओ इसका एग्जांपल है. सो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सा सा पा पा धा धा पा, मा मा गा गा रे रे सा. Amazing. The only thing I remember was a song with Exactly. similar title from पूरब and पश्चिम. पूरब और पश्चिम आपने सुना वो गाना? कौन सा वाला? महेंद्र कपूर जी की आवाज में है वो गाना. ओए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई Yes, वंडर I- व्हाट यू आर. हाँ, सुना होगा yes, 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 I've heard that. Yes, बिल्कुल. इंटरेस्टिंग. तो वो जो है उसको और हम- भी कोई राइम है आपके पास ऐसी? फिलहाल मुझे ये याद आ रहा है. बाकी फिर उसके बाद हम बहुत सारे गानों को हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं स्वराज में. जैसे मतलब बच्चों में यही सिखाता हूँ मैं ज़्यादा. देन आई मूव टू नन्ना मुन्ना या फिर ऐसे सब गाने. अभी भी ये गाना चल रहा है आपके नन्ना मुन्ना, अभी भी सिखाने लगे हुए हो? हाँ हाँ बिल्कुल. हम इतनी होंगे शक्ति, हाँ, पता था मुझे. एग्जैक्ट. हम हो गए कामयाब, इतनी शक्ति हमें देना. ये तो पापा के जमाने के गाने हैं. तो दे आर एवरग्रीन सॉन्ग्स. वो जो कहते हैं ना, हम पता नहीं किसने ये इन्वेंट किया है दिस प्रोवर्ब, दैट इज ओल्ड इज गोल्ड. इट इज़ वेरी ट्रू. तो पुराने गाने, मैं आज तक पुराने गाने सिखाता हूँ बच्चों को. जो 70 ईयर वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, आपके 5-6 ईयर वाले की बात कर हाँ रहा जी हूँ. हाँ जी बिल्कुल. Okay. 6 साल 7 साल वाले बच्चे जो हैं वो ये गाते हैं, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले. एग्जैक्टली. तो ये सब गाने मैं एंड आई प्रेफर मेकिंग देम सिंग दीज सॉन्ग्स, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल नॉट एक्सप्लोर दीज सॉन्ग्स अनटिल अनलेस घरों में वो गाने चलते हैं. बट बहुत सारे घरों में वो नहीं चलते हैं आजकल. तो बेबी को बेस पसंद है, ऐसे सब चलते हैं, है ना. ट्रू. वो बद्री की दुल्हनिया चलता है आजकल. वो आई वॉज एक्चुअली टेकिंग अ क्लास आई थिंक 2 weeks बैक, एंड आई जस्ट रैंडमली आस्क कि भाई चलो हम कभी कभी बॉलीवुड गाना भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम राग. सो दे आई वॉज लाइक कि कौन सा बॉलीवुड गाना सीखना है आपको, एंड दिस इज फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years या 9 years मैक्सिमम. दे वर टेलिंग आज की रात, आज की रात. So as an artist, what is your goal in life? So as an artist, I want audience to understand the right kind of music, understand the right kind of artist, whom to listen, whom not to listen also. Because आप तो कुछ भी सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं. काफ़ी लोग रहते हैं who are readily listening to anybody, XYZ artist, जिन्होंने फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं ली है. तो जिन्होंने फॉर्मली ट्रेनिंग ली है और जिनको समझ है, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि हाउ आर दे गेटिंग दैट सक्सेस, और हाउ आर दे एक्चुअली गेटिंग ऑन टॉप ऑफ एवरीबडीज. सिंपल आंसर बताता हूँ आपको इसका. जो दिखता है वो बिकता है. बिल्कुल सही. सो अगर वो ऑनलाइन आपसे ज्यादा प्रेजेंट है, अगर वो टीवी पे बच्चों को रोज दिख रहे हैं, तो उनको बेबी को बेस पसंद आएगा ही आएगा. सही बात है. बट जो दिखता है वो बिकता है, आई अग्री. वो तो जब से हम बड़े हो रहे तब से देख रहे हैं. करेक्ट. बट इस चीज़ में आई फील कि भाई जो क्लासिकल आर्टिस्ट हैं या क्लासिकल म्यूजिक है या सही म्यूजिक है वो भी दिखता है, बट लोगों को वो हजम नहीं होता. नहीं, ऐसा नहीं है. आज की तारीख में अनुष्का शंकर इज स्टिल वेरी पॉपुलर. आपने जैसे सही कहा कि भाई अनुष्का शंकर इज़ अ वेरी बिग नेम, बट आजकल के बच्चों को अरिजीत और श्रेया घोषाल ज़्यादा पता है कंपेयर टू अनुष्का शंकर और ऋषभ रिखी राम शर्मा. तो ही इज़ डूइंग ब्रिलियंट,
and he has actually made sitar so simple for a common man to understand that I was recently seeing his post where he had posted he was in New Delhi, and what I understand and what I know is he's the first sitarist to have the entire stadium filled in New Delhi, Yeah. जहाँ तक मुझे याद है. जी. तो ऑब्वियसली नीलाद्री कुमार हैं, जी. उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने फ्यूजन म्यूजिक कमाल का लेकर आए, बट ऋषभ हैज़ मेड इट मच मोर सिंपल एंड हिज प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली द वे ही डज द मेहंदी ऑन हिज डायमंड पहन के, एंड रविशंकर जी के शिष्य भी हैं. सो आई फील दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि even if you are an artist, having a background of Indian classical, hardcore Indian classical music, but you need to know, or you should be aware how to serve that difficult music to a common man also. Lot of people who are going through music as a passionate subject for them. You were living in Mumbai, you had access to all these people, you had a family which had legacy of being connected to some of the best shows. Yes. How come you did not pursue that goal? Because I feel जो मुझे करना था that was more to do with what I love. एक सुकून भी होती है एक चीज़, क्योंकि when you start understanding music, when you start understanding how to sing a particular song or a राग or a बंदिश, आप में मेचोरिटी जल्दी आ जाती है, इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड. आप देखें ऑब्वियसली इन इंडियन आइडल एंड एवरीबडी बहुत सारे क्लासिकल काबिल सिंगर भी आते हैं. हाँ, बहुत सारे काबिल सिंगर्स आते हैं, बट आई फील देयर लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. आई थिंक 17th or 18th सीजन इज देयर ऑफ इंडियन आइडल, एंड एवरेजली अगर एक सीजन का आप पकड़ें तो 50 people would have got popular. तो बट वी ओनली रिमेंबर अभिजीत सावंत, वी ओनली रिमेंबर राहुल वैद्य. I think मुझे तो अभी स्नेहा शंकर is there, but I feel again Salman Ali came out very well. There are a lot of people who come out, but they live very shortly. True. Talking about me, I never intended to go in that area because I felt कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सुकून मिल रहा है. अब हमारा जो काम है उसमें obviously fame, popularity, this is how it works. But I feel every artist is different. Because not every artist would want 1 million, 2 million or 10 million followers behind them. वो खुश है कि वो 200 या 1000 फॉलोअर जो है ना, उसमें जो उनका संगीत चल रहा है, उनका जो काम चल रहा है, they are happy in that. पर आपने एक साधना की जी, आपने उस गुर को पकड़ा, बिल्कुल सीखा, बिल्कुल, और आप उसको शेयर ही नहीं कर रहे हो किसी के साथ, तो कैसे पता चलेगा ऑडियंस को कि इनके पास भी टैलेंट है? ये बात बिल्कुल सही है, बट हमारे क्षेत्र में हम जो कर रहे हैं, जो मेरी अगर मैं बात करूं, तो आई हैव अ सेट ऑफ ऑडियंस, आई हैव अ सेट ऑफ फैंस हु लव लिसनिंग टू मी. दैट्स व्हाई आई एम हियर इन दुबई फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ. आई एम कॉल्ड फॉर शोज, आई एम अप्रोच्ड कि भाई हमें आपसे ही सीखना है. सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. Obviously, there is no end to things. True. But there is also a dark side when you become or you reach on that level. I wanted to talk about this very interesting point that you made, that yes, from the outside all these talent and shows look interesting. Yes. But the ground reality is different. Very different. What is the ground reality? Ground reality अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई बहुत सारे जो लोग गा रहे हैं वहाँ पे, if you see nowadays they are singing on auto tune also. In a live show? In live show we are talking about reality shows. So बहुत सारे सिंगर्स जो हैं you can actually figure out कि भाई इन्होंने ऑटो ट्यून पे गाया हुआ है. कैसे पता चलता है? there is a specific sound which comes. मतलब मैं ऐसे verbally आपको समझा नहीं सकता, but people who know how auto tuner sounds, they will know कि भाई हाँ ये ऐसे चल रहा है वैसे. everything is scripted, वो तो हम सालों से सुन रहे हैं. everything is decided कि भाई इसको नीचे लाना है और इसको ऊपर करना है. और ये कैसे डिसाइड होता है? पॉपुलैरिटी पर. अब पॉपुलैरिटी भी ऐसा है कि इट्स वेरी सिंपल कि कौन कितना गरीब है, कौन कितनी मुश्किलों से, हाँ जिसके पास स्टोरी है, टीआरपी जिसके थ्रू बढ़ेगा तो वहाँ पे जाना है. अब उसमें क्या है ना, आपका जो म्यूजिक है दैट बिकम्स मलाइन. एंड
then you should be ready to take these things. Lot of people cannot take it, and then they either stop singing or they divert themselves. People who are strong enough can only actually get into this game and go on for long, because you will be humiliated. वहाँ पर आप अच्छा गाओ बुरा गाओ, आपका ह्यूमिलिएशन पक्का है। तो वैसे होता है. सो आई फील आई एम नॉट मेंट फॉर दैट प्लेस. आई एम हैप्पी इन वॉट आई एम डूइंग हियर. मैं अगर मेरे 50, 100, 500, 1000 स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज इन more than 10 years I have taught more than 1000 students till date now. So there are completely amateurs, they are completely professionals also who come to me. I always wanted to have my own space, I wanted to have my own set of audience. I'm happy in what I do, and सुकून होना चाहिए जब आप गाना गा रहे हैं, because for an artist you cannot do 10 other things. सो आपको आपका सुकून कहाँ मिलता है एक नॉर्मल जब मैं रियाज करता हूँ. कब करते हो? सुबह शाम को? हाँ, रियाज का एक्चुअली कोई टाइम नहीं रहता. Okay. मैं गाड़ी चला रहा हूँ तब भी रियाज करते रहता हूँ. अभी मैं आया तो मैं सा लगा रहा था, उसमें एक अलग ही सुकून है. अगर नॉर्मल मनुष्य को नहीं मालूम कि सा लगाने का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करोगे एक बार? तो सा का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली सबने ये सुना है कि भाई 7 सुर होते हैं. सो देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड. अब इसके अलावा 8वां सुर अब तक नहीं आया है. पहली बात तो आप कोई भी कॉन्टिनेंट में चले जाएं, कोई भी देश में चले जाएं, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज 7 स्वरास. बट व्हेन यू लर्न म्यूजिक, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि व्हेन यू लर्न म्यूजिक you actually know कि भाई there are not only 7 but there are 12 swaras. Okay. There is an extension to those 7 swaras. So अभी जो 7 सुर हैं उसका पहला स्तंभ जो है, जो पहला पिलर है, that is सा. तो हम ये कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि भाई जब आप सा को ही सही ढंग से पहचान नहीं सकते, लगा नहीं सकते, तो that is the base of your entire building. So that is the first, that's not even the first floor, that's the pillar, that's the ground floor, foundation thing altogether. तो वहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि ये सा कैसे लगता है. जब वो सा लग जाएगा तो फिर आप अपने आप सा रे गा म पा म प गा म ग रे गा ग रे सा नी रे सा प म प गा म प दा नी नी दा प म प गा म ग रे सा नी रे सा. तो ये सा अगर नहीं पता होगा मुझे, सा रे गा म पा, सा रे गा म प दा, सा रे गा म प दा नी, सा रे गा म प दा नी सा, शुरू हो रहा है सा से. तो जो सारा संगीत है वो स से शुरू होकर स पे खत्म हो जाता है. क्योंकि जब आप सीखना शुरू करते हैं और जब आप समझना शुरू करते हैं सा को, तो आपको सा में बाकी के 6 सुर भी दिखाई देते हैं, या बाकी के 11 सुर भी दिखाई देते हैं. सुन सकते हैं आप बेसिकली. तो अगर कोई सा ठीक नहीं लगा रहा, मतलब वो सही से नहीं गा रहा. बिल्कुल सही है वो बात. मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिनको बहुत शौक है. आपने देखा ही भी होंगे कि भाई पार्टीज़ में एक अंकल होते हैं या एक आंटी होती है, माइक लेकर शुरू हो जाती हैं या शुरू हो जाते हैं. अब उनको गाना बजाना कुछ बिल्कुल नहीं. ओफ, टेल मी अबाउट इट. बट एग्जैक्टली, so this is what happens for the entire 50, 100, 20, whatever number is there who are standing and trying to be an audience for him. Yeah. तो उनको मैं लेके आता हूँ and I train them. तो वो जो सा लगाना होता है ना, वो अपने आप में एक कला है पहली बात तो, और लगवाना उससे बड़ी कला है. चलो एक स लगाते हैं. चलो तो मैं बस उसी पर आने वाला था कि मैं कह रहा हूँ कि बस जब आप साथ में बैठे हैं तो क्यों ना हम शुरू करते हैं. अब बताओ, सिखाओ. सा क्या बात है. सा रे गा ग रे सा ग रे सा म ग रे प म प ग म ग रे ग रे सा नी सा. क्या बात है. मैं खुद खुश हो गया हूँ. बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, आपने सही में सा बराबर लगाया और बाकी के जो सुर हैं वो आपने सही तरीके से उनको निभा लिया. Your family has a legacy of music. Yes. And that legacy was started by your grandfather. Yes. And an important part of that was related to COVID. So what was your grandfather's connection to COVID? Before giving that connection to you, I'll just recite few lines.
मंगल भवन अमंगल हारी। तो ये जो टाइटल सॉन्ग है, और रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो मेरे दादाजी ने गाया हुआ है। क्या बात And that's how we have connection with Ramayana and with music also. So because obviously जैसे मैंने कहा साह स्तंभ है हमारे घर में, हमारी लाइफ में हमारे दादाजी सबसे पहले स्तंभ हैं जिन्होंने और जिनकी वजह से संगीत की शुरुआत हुई। तो इसीलिए स से सारा संसार था, तो उन्होंने स से सूरज आपका नाम रख दिया कि अब चमको, और आपको लगा कि दुबई में जाते हो वहाँ सूरज बहुत अच्छे से ग्लो करता है, तो इसलिए हम दुबई चलते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेरे पिताजी हैं, पिताजी का बहुत बड़ा नाम है श्री शैलेंद्र भारती जी, और मेरे दादाजी का नाम है श्री आनंद कुमार भारती। तो उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं मेरे दादाजी ने, और मेरे पिताजी ने डिवोशनल एल्बम्स बहुत सारे किए हुए हैं ऑन यूट्यूब। इफ़ यू जस्ट टाइप हिज नेम यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़। सबसे पॉपुलर जो अब हुई है वो है भगवद गीता। सो दैट इज़ मोर देन 15 और 16 आवर्स का वीडियो है, एंड इट हैज़ रीच्ड more than 100 million views. So this is one of the video which is there in millions. He himself is a very big name. आपको चांस मिला अपने दादाजी से डायरेक्ट सीखने का? बिल्कुल बिल्कुल। We unfortunately we lost him around 7 to 8 years back only. But मेरा पूरा बचपन, मेरा पूरा टीनेज और एक हद तक जवानी भी उनके साथ ही निकली है। Is there anything which is part of you today solely because it was given as a virasat from him to you? The music, why I'm sitting here is because of him. नहीं तो अगर मैं कोई कॉर्पोरेट इंसान होता तो आप 2 बार सोचते। बट मुझ में जो थोड़ी बहुत जो कला है वो दादाजी की वजह से और पिताजी की वजह से। If you had a chance to interview some of the legendary singers who are not alive today, whom would you interview and what question would you like to ask him? राशिद खान साहब। क्या पूछेंगे आप उस्ताद उनसे? राशिद खान साहब, जो वी लॉस्ट हिम ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, क्योंकि वो अपने आप में इतना बड़ा एक नाम है। उनको सिर्फ यही पूछना है कि वो इतने ईजीली, इतनी भारी भरकम आवाज़ में इतनी सारी रागें, इतने सारे गाने कैसे गा लेते हैं। नैना तेरे कजरारे। हाँ 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 हाँ। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहें बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। तो उनको जब भी हम याद करते हैं ना, तो ये गाना यही बाय गाना डिफॉल्ट आता है। याद आता है। इस बिल्कुल समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सूरज, लाइफ में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, संतुष्ट हो लाइफ से? बहुत। खुश हो? बिल्कुल। आगे क्या करना चाहते हो? बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट जो अभी है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि आई फील जो ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने दिया है, तो ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। मांग या इच्छा तो बहुत है, विजन इज़ मच बिगर, बट येस आई एम हैप्पियर राइट नाउ। आई वॉन्ट टू रिलीज मोर सॉन्ग्स ऑफ माइन, have more audience on digital platform who are listening to my songs, and obviously I want to do more of shows, ticketed shows or conceptualized shows, जो मैं करता हूँ यहाँ पे. So this is what I aim to do. Do you create your own music? Yes. Own songs? Yes. What is the process of creating a song? To be honest, if you ask any artist, there is no set process altogether. धुन अभी बैठे बैठे कुछ आ जाएगी, प्रोसेस सिर्फ एक ही होता है, फ़ोन का रिकॉर्डर शुरू रहना चाहिए. सो जैसे ही समझ में आई है, कुछ ध्यान में आई है, रिकॉर्ड इट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, और उसके बाद आप उसको नर्चर करते रहें, कीप अंडरस्टैंडिंग इज इट रियली वर्किंग फॉर यू, और इज इट रियली हिटिंग द राइट नोट विद इन यू
आफ्टर लिसनिंग टू इट, मे बी आफ्टर अ डे टू 1 week, और जब वो समझ में आ जाती कि नहीं यार इसमें कोई बात है, सो देन यू स्टार्ट creating that with your own lyrics, with your own composition, so on and so forth. काफ़ी बार lyrics पहले आ जाते हैं, काफ़ी बार composition पहले आ जाती है, तो काफ़ी बार एक म्यूज़िक सुना है आपने और उसमें से कुछ धुन बन जाती है. सो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. काफ़ी सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हैं वो जोड़ियों में काम करते हैं. हाँ. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हाँ. और कुछ लोग सोलो काम करते हैं जी, जैसे जी. श्री मदन मोहन. जी. उसका जोड़ियों में काम करने का क्या एडवांटेज होता है? सो जोड़ियों में ऐसे होता है कि ऑब्वियसली देयर इज़ अ स्ट्रेंथ एंड अ वीकनेस. तो जो आदमी जिसमें स्ट्रोंगर है और जो आदमी जिसमें वीक है, दैट्स हाउ यू विल एक्चुअली कोलैबोरेट एंड वर्क. इफ बोथ आर ग्रेट सिंगर्स एंड इफ बोथ आर ग्रेट कंपोजर्स और अरेंजर्स, तो दे विल नॉट वर्क. नहीं तो फिर वो अपने आप में ही काम, मतलब यू हैव टू फिल दैट गैप इन शॉर्ट. दैट्स वाई वो जोड़ियाँ काम आती हैं. आपने कभी किसी का जोड़ी बनाने की सोची अपनी बीवी के अलावा? मैंने आई वर्क विद अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, बट आई हैवंट रियली वर्कड एज अ बैंड और एज अ थिंग वेयर कि भाई सूरज एंड एक्स. जब आप कॉलेज में जाते हो ना, जी. तो कहते हैं एक होता है इंटेलिजेंट लड़का जो टीचरों को पसंद होता है, और एक होता है गिटार वाला लड़का. हाँ. तो जो आप प्रिंसिपल को पसंद जो होता है. प्रिंसिपल को नहीं, जो सारी लड़कियों को पसंद होता है. तो आपने सिंगिंग सीखी. जी, जी, तो जी. वर यू पॉपुलर किड इन द स्कूल Very, एंड very कॉलेज? much. Yeah, very much. So ग्रेट obviously, गर्ल फैन फॉलोइंग? yeah. So that comes without saying. ओके. And obviously, as I said, I was born and brought up in Mumbai. So I did my schooling there. School में obviously from 8th standard or 9th standard I started performing. And काफ़ी popular school में तो हो ही गए थे. फिर then I took admission in NM College, Narsi Monji. So I am a student of Narsi Monji NM College. So there also I was very much popular. And ऐसी बात है कि भाई जब भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कॉलेज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स बहुत होते थे, ज़्यादा. तो आई वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. मतलब एक आफ्टर आई थिंक 12th और 13th, द टीचर्स और द कल्चरल फैकल्टी नेवर यूज टू आस्क मी. इट इज़ लाइक हाँ इसको तो जाना है, और कौन लोग हैं साथ में. सो दैट्स हाउ इट बिकेम. एंड आई लर्नड अ लॉट. As a performer, I learned a lot. You learn a lot of songs. You learn how to interact with audience. एक दिल खुल जाता है. जो कॉलेज के जो परफॉर्मेंसेज होते हैं, और आपकी तैयारी उसमें डबल हो जाती है. क्योंकि क्या होता है कि अब आप पूरे कॉलेज का भार लेकर जा रहे हैं वहाँ पे. अब वहाँ पर आपको जीत कर तो आना ही है, मिनिमम फर्स्ट 3 में तो आना ही है. तो that's how you start working on your art form. You dedicate more hours, time, everything. So I was really blessed. And my principal, who was also an artist, so she really supported. उनके घर पर हम classrooms में काफ़ी we did. क्या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आपको कॉलेज लाइफ में मिला जो आगे चल के उस डोमेन का एकदम बहुत ही सरप्राइजिंग विनर निकला आपके लिए, या एक बहुत ही सरप्राइजिंग अचीवर निकला आपके लिए? अब तक तो नहीं मिला कोई. ओके. हाँ. बिकॉज द पीपल whom आई वॉज विद, जो भी मेरे साथ गाते थे या बजाते थे, सो दे आर डूइंग वेल, बट इन देयर ओन फील्ड ओनली. म्यूजिक में जैसे मैं म्यूजिक में हूँ, वैसे मेरे साथ, क्योंकि हमें पता ही था कि भाई हाँ तू तो ये करेगा, तू वो करेगा, बट ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला नहीं. रैदर आई वुड से कि जो बहुत अच्छी गाती थी वो अब हाउस वाइफ्स हो गई हैं. Which we felt कि yes, in her teenage, in her kids, she was doing really well. Is it difficult being an artist in today's time? To be honest, it is the most easiest thing to do this. क्योंकि आज तो क्या हो रहा है कि 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हैं लोग, और 5 to रात के 1 बजे तक या 2 बजे तक तो वैसे ही आप फ्री रहते हैं. मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, चलो मैं गाने चले जाता हूँ. सो नाउ the avenues or the platforms are I would say 100 times more than what earlier they were given. So I would say during the time of my grandfather, my father, even when we were in college, we didn't have those many platforms, but now we have social media, the very first thing. Then we have cafes, restaurants,
lot of places. Do you think with artists being exposed to so much technology, even non-singers are becoming singers? Non-talented people can write their own lyrics using ChatGPT. Yes. They can have 11 labs record these videos, and Yes. then they can create music and send it out, which means a talented person like you stays out. I agree. I firmly believe in this. Uh, See, as you said few minutes back, कि जो दिखता है वो बिकता है. You said it very rightly. You know, the classic example is Dinchak Pooja, and she became popular because she was doing anything. Yeah. मतलब कुछ भी गा रही है और वाहियात गा रही है, इस वजह से वो पॉपुलर हो गई. बट क्रिंज कंटेंट का एक अपना ऑडियंस है Audience और है. लोग सुन रही है. एग्जैक्टली तो वो चीज़ अब क्या हो गया है कि अगर वो भी कंज्यूम हो रहा है और उसके जैसे लोग भी आज बड़े लेवल पर जाके काम कर रहे हैं, तो अगर एवरेज कोई गा रहा है तो ठीक ही है, फिर तो वो एटलीस्ट इतना तो बुरा नहीं गा रहा. तो एवरीबडी इज नाउ कंज्यूम्ड बिकॉज और एक्सपोज्ड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. How do you feel as an artist sitting and performing for 30 people and none of them listening to you? So I'll tell you a very small journey of mine in Dubai. So when I came here in Dubai and I started performing in private parties, that's how you start at a smaller part altogether. So there आप 30 की बात कर रहे हैं, मैं आपको 150 लोगों की बात कर रहा हूँ. It's a ballroom filled with people and I am sitting and performing alone. So as an artist you're like कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ ये नहीं पता मुझे. But then first I feel the for an artist first thing is mindset. तो आपको अपना mindset पहले change करना पड़ता है कि भाई आप क्या कर रहे हो उस वक्त, then only you can deliver. So the first thing what I thought was कि भाई पहली बात तो जो भी गा रहे हो अपने लिए गाना शुरू करो. क्योंकि जब अपने लिए शुरू करोगे तो फिर खुद को मज़ा आने लगेगा और लोगों को अपने आप मज़ा आएगा. The moment I started singing for my own self, after 30, 40, 45 minutes, I saw few people gathering in front of me. Gradually, after 1.5 or 2 hours, I saw 50 to 60% people are sitting and listening to me. And this gradually I understood कि okay, तो जो खुद की चीज़ में जो जॉनर में आप माहिर हो या पारंगत हो तो उसको पहले लो और उससे शुरू करो. तो लोगों को समझ आया कि नहीं यार ये गाना अच्छा गा रहा है या ये इसने ये किया अच्छा हो गया. सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग योर ऑडियंस. Obviously it's the most disrespecting or insulting thing to do, but I'm just sharing a journey how I understood as a complete amateur or a small artist. And then now when I perform, people, I have created an audience firstly. Secondly, I demand to my organizers कि भाई आपको खाना खाना है, आपको ड्रिंक करनी है, सब चीज़ें एक तरफ है, बट इफ़ यू आर कॉलिंग मी यू हैव टू हैव दैट कॉन्सेंट्रेशन फॉर मी. सो यू बुक दैट टाइम स्लॉट कि भाई आपने 8 से 10 का टाइम मुझे अगर दिया है तो आप या तो पहले खाना कर लीजिए या तो बाद में खाना कर लीजिए. सो आई फील यू हैव टू डिक्टेट योर टर्म्स. It is a very common practice where people want to just do what they want, but it is मतलब artist की एक responsibility होती है कि भाई to educate the audience. And I think because of lot of fear the artist fails to convey that कि भाई नहीं आप खाना मत खाओ या ये. And if they are stopping to eat or they are avoiding to eat, they are like नहीं आप खाइए आप ड्रिंक करिए, क्योंकि उन obviously they have to run their house. I respect their own from where they are coming. Yeah. That is true, but I feel as an artist and I request all the artists also कि भाई जब आप जा रहे हैं तो एक टाइम स्लॉट उस हिसाब से रखें. एंड दिस इज़ अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स कि जो भी होस्ट कर रहे हैं तो दे शुड रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट, दे शुड हैव अ टाइम स्लॉट कि भाई आप 1 घंटा ही गवाएं, बट वो आर्टिस्ट को जब आप वो 1 घंटे में सुनेंगे ना तो वही आर्टिस्ट आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ें सुना कर देगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा भूखा होता है प्रशंसा का, तालियों का. बिल्कुल. तो अगर आप तालियां ही नहीं देंगे तो फिर उसको लगेगा कि हाँ ठीक है गा रहा हूँ मैं, गाते रहूँ. फिर पेमेंट क्या मैटर करे? पेमेंट क्या मैटर करता है फिर उसके बाद? बहुत सारे लोग हैं जो पेमेंट ले ही रहे हैं. बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट गुड आर्टिस्ट्स. या
जिनको समझ है कि क्या गाने वाले हैं और क्या गा रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो जो एक्चुअली बैकग्राउंड में गाते रहते हैं और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि तो चल रहा है बस. तो उनके लिए नहीं है ये चीज़. एक अच्छे आर्टिस्ट और बुरे आर्टिस्ट की पहचान कैसे होती है? एक अच्छे आर्टिस्ट और बुरे आर्टिस्ट की पहचान ये होती है, आई फील द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स व्हाट यू डू एंड हाउ you treat yourself. Because if you are treating yourself at the lowest, people will treat you that. And why you're treating yourself low? Because you internally low. देखो पूरी आपको दुनिया अपना सच पता होता सच पता हो, दुनिया को भले ही कुछ भी आपने बता के रखा है, इंटरनली वाइल आई एम टॉकिंग टू यू आई नो कि भाई एक्चुअली ये बोल रहा हूँ बट ये है नहीं. है. बट वो आपके अंदर ही जो वार्तालाप होते रहती है चीज़ों की, बस वो आप तक ही रहती है. तो यू शुड नो कि भाई यार मुझे ये गाना अच्छे से आता है या मुझे मेरा काम अच्छे से आता है. सो आई कैन डिमांड कि दिस इज़ वॉट आई नीड एंड दिस आई डोंट नीड. इट इज़ दैट सिंपल. एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड चेंज दिस सिस्टम ऑफ हैविंग पीपल over dinner and then having an artist or a singer just playing something or singing something. I always say कि भाई अगर ऐसे ही करना है तो आप तो rather ऑडियो म्यूजिक कैसे चला लगा लो. दो ना. हाँ म्यूजिक चला लो. फिर बैकग्राउंड में ही अगर चलानी चीज़ें तो फिर आर्टिस्ट को बुला ही क्यों रहे हो आप? वो तो ज़्यादा चार्ज कर रहा है. ये तो यूट्यूब के थ्रू फ्री हो जाएगा काम. क्या एक सिर्फ सोशल नॉर्म हो गया कि यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अगर मेरे घर पे आर्टिस्ट नहीं गाएगा तो मटर पनीर का मज़ा नहीं आएगा मुझे? एक्चुअली क्या नॉर्म हो गया है पता है कि पीछे कुछ चाहिए. कुछ लोग अच्छा वन मोर थिंग कि जितनी भी हम पार्टीज़ करते हैं या आप जितनी भी पार्टीज़ में गए हैं, इफ़ यू सी एन आर्टिस्ट हु इज़ सिंगिंग देयर, if there are 100 people, no, there will be for sure 5 people who will actually sit down Yeah. and listen to that Yeah, person. true. Only 5, हाँ. True. वो हम 5% लोगों की ही बात कर रहे हैं. एंड उनके लिए फिर वो आर्टिस्ट गाना शुरू करता है. सो देर आर पीपल who love listening or who love respecting that artist. अब with time what I have started and what people do is कि मुझे बुलाते हैं महफिलों के लिए. दे क्लियरली इट्स वेरी सिंपल कि भाई सूरज आएगा बैठेगा और सूफ़ी गाने हो जाएंगे, गज़लें होंगी, अरिजीत के होंगे, बॉलीवुड पुराने नए सब होंगे, बट इट विल बी अ कंप्लीट सूरज शो. खाना पहले कर देंगे या बाद में करेंगे. सो आई हैव slowly and gradually developed that kind of or I've given that education to all the people out there. So I feel it is very important for all of us to do that as an artist. Suraj, as an artist, being your own boss is difficult, or is it the most easiest thing to do? I think it's difficult and easy also because you don't have anybody sitting over you. So being an artist, you are also lazy. It is that simple. तो क्रिएटिव जूसेस इतने फ्लो हो रहे हैं ना, तो आई फील एक है ना एक बबल में रहते हैं आर्टिस्ट. हर आर्टिस्ट की मैं सिर्फ सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं म्यूजिशियन की भी बात कर रहा हूँ जो कीबोर्ड बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, या डांसर की बात कर रहा हूँ, एनी आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहे हैं, सब दे आर ऑलवेज इन अ बबल कि भाई ये तो मुझे आता है. तो वो अपनी एक दुनिया में रहते हैं. जो लोग कहते हैं कि अरे यार आर्टिस्ट है यार, तो जो लोगों को पता है what is the definition of an artist. So and now thankfully artists are given that value, or as a profession also it's come up really well. So आर्टिस्ट को ना एक आदत होती है अपने आप को अंडरमाइन करने की, स्पेसिफिकली जब आपको किसी को कोई इनवॉइस सबमिट करनी होती है, राइट? आपको लगता है यार 10,000 नहीं 8,500 में काम चल जाएगा, मेरे को इस महीने के इतने ही खर्चे हैं, मेरा काम हो जाएगा, छोड़ो 8,500 दे दो सर, चलेगा. सो उसके कारण डू यू थिंक यू आर अंडर वैल्यूइंग योर टैलेंट जस्ट बिकॉज योर रिक्वायरमेंट्स आर लेसर? Earlier yes, I used to do that, but with time I think I have stopped doing that. कि भाई अगर मैं 100 रुपये चार्ज करता हूँ तो मैं 100 रुपये ही लूँगा आपसे, until unless you are something very special. बहुत पुराने रिश्ते हैं, because I value people who have supported me at the initial phase of time. So that is completely different topic. But if I'm charging 100, yes, I will charge you 100. So as an artist, if you have to teach someone how to price your talent, how will you do that? That is very tricky, to be honest, because there are people
who are charging minimum also and who are charging maximum also. What is the minimum and maximum? एक definition दो मुझे कि suppose I was to be honest shocked. मैंने I just didn't want to say the Please go ahead. number, but I was shocked कि there are artists performing for 300 dirhams also per night, and there are artists who are performing for 10,000 dirhams per night. So there is a wide range altogether. So where you have to stand and where you don't have to stand, it all depends on your needs and the circle which you have created. Let's keep it that way. कि अगर आपको पता है if you are asking कि भाई आर्टिस्ट को कैसे अपने आप को चार्ज करना है, तो आपको अगर पता है कि भाई मुझे आज 10 लोग जानते हैं, तो भाई आप 1000 में ही काम करो. बट कल आप जब 100 लोग जानेंगे आपको, तो आप वहाँ से 2000 पर आ जाओ, और जब 10,000 जानेंगे तो फिर 5000 पे आ सकते हैं आप. सो दैट्स हाउ यू हैव टू ग्रो. देर आर पीपल हु जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली कि नहीं मैं 5000 के बिना काम नहीं करूँगा. ठीक है, यू आर ग्रेट, नो डाउट, बट नॉट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दैट ग्रेटनेस विद इन यू. एज यू सेड कि भाई जब तक लोग नहीं देखेंगे आपको, तो पता ही कैसे चलेगा कि आप अच्छा गाते हो या बुरा गाते हो. Yeah. So with time you have to change things. So that's what I feel, and that's how you can charge or you can price yourself. So you are your own organization, you are your own brand. Right. How do you manage your finances? Is there any secret mantra for that? The secret mantra is जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई जितनी चादर हो उतने पैर पसारो. तो that applies for everybody. कि भाई if you know कि you are going to earn or you are earning right now 5,000 dirhams, तो आप टेक्निकली 4,000 के करीब आप अपना काम करें, क्योंकि अगेन यू आर एन आर्टिस्ट. सो देयर विल बी टाइम कि आपको काफ़ी शोज मिल जाते हैं या कभी कम रहते हैं. विथ मी थिंग्स आर डिफरेंट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू इन अ वेरी जनरल मैनर ऑल टुगेदर कि भाई यू हैव टू यू हैव टू कीप दैट लेवरेज कि भाई अगर 5,000 का मेरा खर्चा है तो आई शुड बी वर्किंग अराउंड 4,000. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क वेर यू हैव टू एम वेर यू आर अर्निंग 10,000. ऐसा नहीं कि आपको 5,000 पे रुकना है. हाँ, वो 10,000 20,000 दैट्स हाउ इट ग्रोज. बट येस यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स, बिकॉज फॉर एन आर्टिस्ट you can't just go all out when you are staying in a city like Dubai. I have seen a lot of people, not only artists but corporate वाले लोग जो they go all out कि भाई 10,000 की सैलरी है बट वो 15,000 के खर्चा कर रहे हैं या 20,000 का खर्चा कर रहे हैं. तो चार महीनों में तो सब आपको ओवरड्यू ऐसा बैकफायर हो जाएगा कि विद इन अ ईयर यू हैव टू गो बैक. सो यू हैव टू नो द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ. You can't just go all out. Which city do you love more, Mumbai or Dubai? Dubai, to be honest. Tell me 3 reasons why you love Dubai more than Mumbai. दुबई में पहली बात तो स्ट्रक्चर है. आई एम मोर ऑफ मुझे काफ़ी लोग कहते हैं जब घर पर आते हैं कि भाई तुम्हारा घर तो आर्टिस्ट जैसा लगता ही नहीं है. बट आई एम मोर ऑफ कि भाई अगर ये माइक ऐसे है तो ऐसे ही रहना चाहिए. एस्थेटिकली इट शुड लुक गुड. सो दुबई इज़ मोर ऑफ एस्थेटिकली ब्यूटिफुल कंट्री ऑल टुगेदर एंड सिस्टम इज़ देयर. तो ये सब चीज़ें हैं. और वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग इन दुबई. एंड दुबई में काफ़ी लोग हैं जिनको सीखना है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. सो आई फील वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑल्सो कि भाई आउट ऑफ योर कंट्री यू आर इम्पार्टिंग दैट नॉलेज. सो उससे बढ़िया और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. What is your favorite music genre? So it's more of Sufi and classical music. Have you heard about something called a rap song? Yeah, very much. तो क्या बाबा सहगल को सुना या हनी सिंह और बादशाह को सुना आपने? सबको सुना हुआ है, सबको सुना है. बट if you ask me as a rapper or as an artist, I prefer Honey Singh more than others. And what is the reason for that? I feel he is a true artist also. Apart from being a rapper, he's an artist. So his songs are actually there is a rhythm to it. There is a beautiful rhythm.
इसलिए लगती है मैनू टा 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 टा, और बाज ब्लू है पानी पानी पानी। और आजकल के भी जो गाने कर रहे हैं वो, ही इज़ डूइंग ब्रिलियंटली। ही हैज़ पिक्ड अप फ्यू सूफी आर्टिस्ट और कवाल, और उनके साथ ही हैज़ मैश्ड अप थिंग्स, collaborated, and he has worked with them. So I really love Honey Singh's song. Compared to a Raftaar or a Badshah. Yes. Do you know these people exist? Oh yeah, yeah. Okay. But हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम भी रैप करते हैं। कैसे? सारेगा गरेगा गरेगा म गरेगा गरेगा म प म गरेगा गरे सा नि रे सा प म ब ग म प द नि द म ब ग म गरेगा गरे सा नि रे सा नि द नि सा रे गा गरे सा नि रे सा। तो ये तो हमारी भाषा हो गई ना। बिल्कुल। क्योंकि when two people who understand this language are sitting together, तो मैंने ये फ्रेज गाया तो सामने मुझे जवाब मिलेगा। तो हमारी भाषा में वो जुगलबंदी जो होती है। एग्जैक्टली तो ये रैप हो गया, मॉडर्न वर्जन में ये रैप हो गया। हाउ डज म्यूजिक हेल्प इन हीलिंग? इट्स वेरी सिंपल। आप जब बहुत थक हार के पूरे दिन की ऑफिस के बाद जब आप गाड़ी में जाते हैं और एक रेडियो पर जो गाना चल रहा है, कितने भी स्ट्रेस हों आपका अगर वो पसंदीदा गाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये एक लाइवली सॉन्ग है। आप तो परेशान होकर आए, बट जैसे ही आपने किशोर दा को सुना, आपने सब चीज़ें भूल गए एंड यू आर विथ किशोर दा। सो दिस इज़ हाउ म्यूज़िक चेंजेस योर माइंड सेट एंड योर मूड. With Indian classical music, we have numerous ragas, and every song has an emotion to it. Yeah. Every rag has an emotion attached to it. अब राग को हम अगर in simple words में कहें तो it's a tune. Yeah. Basically a set of swaras which create a beautiful emotion. अब वो emotion what I understand and what I believe is, दो ही तरह के इमोशन होते हैं, या तो आदमी सुखी होता है और या तो दुखी होता है. Either he is happy or he is sad. So there are, and then there are branches. He is depressed, he is okay, he is kind of fine, so on and so forth. तो रागों में ऐसी बहुत सारी इमोशंस हैं. So when I was actually discovering this part within me, I picked up few ragas and I started singing for myself firstly. तो मैंने कहा यार, जब मैं खुद रियाज करता हूँ तब अपने आप एक अलग ऊर्जा आ जाती है, एक अलग मिजाज बन जाता है, एक अलग माहौल बन जाता है, रूम का भी और अपना खुद का भी. सो दिस कैन बी ट्राइड ऑन अदर पीपल ऑल्सो. एंड दिस इज obviously done back in India through different instruments, through different vocal gurus altogether. तो और साइंस ने भी काफ़ी स्टडीज़ की है उस पर. सो पीपल गोइंग थ्रू एंजाइटी, डिप्रेशन, साइटिका, ब्लड प्रेशर, insomnia, who have not slept from more than 8-10 years, पार्किंसंस, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स के साथ जो गो थ्रू कर रहे थे, आई हैव वर्कड विद देम पर्सनली 1-to-1 and have seen great results. तो पार्किंसन की अगर बात करूँ तो ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक. ऑब्वियसली वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है वैसे. आप बोल ही नहीं सकते, पहले तो आपके स्पीच पर प्रॉब्लम आ जाती. सो आई हैव वर्कड विद दैट पर्सन हु कुड नॉट स्पीक, बट आफ्टर 6 months 8 months ही वॉज, उनके घर पर ही पार्टी थी और वहीं पर वो गुलाबी आंखें गा रहे थे. क्या बात है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व किए हैं. आई हैव वर्कड विद देम पर्सनली. देयर इज़ अ लेडी हु इज़ मोर देन 60 years old. शी कुड नॉट स्लीप फ्रॉम मोर देन 15 years and now she is sleeping like a baby. So I pick up, I understand the problem, then I pick up the raga according to that problem and I sing for them live. There is no audio given to them or something of the, or there is no instrument used. It's the energy which is created in that room, and I basically heal that unhealed emotion. So we say, you know, कि भाई गुस्सा करना है कर लो. तो अगर आपने उसको पाइल अप किया है अंदर, तो देयर आर अदर वेज फॉर दैट एंगर टू कम आउट, विच आर नॉट गुड फॉर श्योर. सो दैट इज़ वेयर आई
tap into your emotions while I am singing, and I speak to your body energetically. And this is like a therapy session. Yes, this is like a therapy session. This is like a meditation. This is like a release session altogether. After the session, people cry like a baby. People go to a different world altogether. They are not, they are zoned out for 15-20 minutes, and they feel like we've got a new birth altogether. When you offer so much energy to these people, to this world, you get drained personally. How do you recharge yourself? When I start the session, I always say this, and I would like to again mention कि when I am singing, मैंने अब जितना भी गाया है या मैं गाता हूँ या गाया होगा मैंने, I don't sing. It's the God. मैं माता रानी में बहुत बिलीव करता हूँ. बिल्कुल, जय माता दी. जय माता दी. तो हम रॉक करते रहते हैं उस वजह से, एंड वो करवाती हैं. And she is the one who makes me sing, who makes me do what I am doing. So when I'm starting the session, because obviously it's a very energetically very draining session, so I pray to her कि भाई come and help me and be a shield around me, कि भाई मैं उसमें सक ना हो जाऊँ. So it does help me, but end of the day भले ही 25%, भले ही 40%, but drain होते हैं. So you go back, you do few rituals on your own self, and then you are again charged up. If someone has insomnia today, most likely they will go towards sleeping pills. Yes. Or a medical doctor. Yes. How will they know that music can heal them like this? बिल्कुल सही है आपकी बात, because awareness नहीं है. Correct. First thing is that. So through your podcast, through various means, now people are understanding, people are believing in this. I keep doing events at different wellness centers. So when they start attending those sessions or hear from so and so कि भाई हमने इनके थ्रू किया था तो हमें ये फ़ायदा हुआ, and I don't only cater Indians or Asians in short. I cater to Germans, Russians, Lebanese people, lot of other nationalities altogether, and moreover they come to me to open their throat chakra or to heal their emotions altogether. So awareness is the only key, because म्यूज़िक तो सभी सुनते हैं. बिल्कुल. और मेरे पास आने के लिए उनको सिर्फ म्यूज़िक से थोड़ी बहुत ताल्लुकात, प्यार, लगाव होना चाहिए. तो अदर थिंग्स विल बी टेकन केयर. So in this fun segment, which we have not done with any guest till now, I'm going to talk about a singer. I'll just say the name of a singer and you have to sing the first song which comes to your mind after listening to the name. Done. KL Sehgal. एक बंगला बने न्यारा. Mahendra Kapoor. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. Mohammad Rafi. एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो. किशोर कुमार. चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए. मुकेश. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. मन्ना डे. लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग. शब्बीर कुमार. मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल इस बात का खुदा गवाह. कुमार शानू. पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी. उदित नारायण. ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा. अभिजीत. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. सोनू निगम. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. लकी अली. शाम सवेरे तेरी यादें आती है. कैलाश खेर.
ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। अदनान सामी। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां रुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। अन्नू मलिक। एक गरम चाय की प्याली हो, या गोरी हो या काली हो। सुरेश वाडेकर। ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। हरिहरन। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। शंकर महादेवन। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, जावेद अली। नैनों की धाक ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू है मेरी, तू खेवैया। शान। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। के। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना। आतिफ असलम। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, मोहित चौहान। क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। अरिजीत सिंह। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी रात बाकी है। क्या बात है। इसके बाद हमें कुछ नहीं सुनना, अभी हो गया। अच्छा, ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी परफॉर्मेंस के बीच में और अचानक आपने लिरिक्स भूल गए हो? यस, बहुत बार होता है। तो फिर क्या करते हो? आई थिंक एवरी सेकेंड शोज। तो फिर क्या करते हो? बस खुद लिरिक्स राइटर बन जाते हैं। जावेद साहब, गुलजार साहब खुद ही बन जाते हैं और अपने आप कुछ ना कुछ लिरिक्स फिट करते रहते हैं उसमें। एग्जाम्पल कभी कभी आई टेल यू, कभी कभी ऐसे होता है कि मैं कुछ गा रहा हूँ और उस गाने का जो मीनिंग है मैं बदल देता हूँ। ओके। वो कह रहा है अगर कि रोना है तो मैं वहाँ पर हंसना कर देता हूँ। सो द मीनिंग ऑफ द एंटायर सॉन्ग चेंजेस बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन द लिरिक्स। सो यू योर सेल्फ स्टार्ट लाफिंग ऑन योर ओन कि भाई यार ये क्या कर दिया मैंने। सो इट बिकम्स अ फनी मोमेंट ऑल टुगेदर, बट या दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ कि भाई बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो भूल जाते हैं। ऐसे एक मिक्सअप मुझे याद आ रहा है, जैसे ना मुकेश जी अगर टन टना टन 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 टारा गा रहे हो तो कैसा होगा? टन टना टन 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 टारा, क्या बात है। चलती है क्या 9 से 12, 9 से 12, सुना है तेरे चाहने वाले, क्या बात। आगे 10 हैं पीछे 12, पीछे 12। क्या बात है। इसका मतलब है कि मेरा सा अभी भी लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। तो आपके सानिध्य में सबके साथ लग जाते हैं। बिल्कुल लग जाते हैं। ओके, एक टॉपिक मुझे आपसे और पूछना था। अगर सूरज की लाइफ पर एक मूवी बने, हिंदी बॉलीवुड मसाला मूवी, तो उसके अंदर सूरज कौन होगा? कौन सा एक्टर सूरज प्ले करेगा? सूरज डायरेक्टर होगा उसमें। और एक्टर कौन होगा? और एक्टर
राजकुमार राव होगा. सो आपको म्यूजिक के अलावा किससे प्रेम है? It's a very obvious answer with my wife. मम्मी देख रही है एपिसोड? देखिए, मम्मी का तो ऐसा है कि आई फील कि वो पहला प्यार होता है एंड दैट इज़ अनसेड लव. सो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, बट ऑब्वियसली आफ्टर माई मदर इट्स माई वाइफ. Along with the people sitting in the studio right now, we manifested something for you. I would love to show that to you. So, with this manifestation, there is a message which we want to give to the world, which is related to music, which is related to healing, which is related to you. So, please have a look at this. Wow, this is amazing. That's very, very sweet of you. I believe it could come to a reality. It is just about a matter of you starting that journey, finding your niche, and sticking to that consistent effort which you have done throughout your entire life and taking your voice to global audiences. This is amazing. Thank you so much. And thank you, the entire team. And with this, we conclude our today's episode with Suraj Bharti. We will be sharing his socials over our YouTube description. And thank you so much for watching this fun filled episode till the end. Do mention in comments which are the favorite songs you heard in this episode today. Thank you.